बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आपकी बुक में डिस्कस किया गया है अबाउट एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें से जो दो पहले पॉइंट्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे हम एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक साइज एंड रेडियस। सो सबसे पहले जो एटम का जो साइज है उसको हम मैयर नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो वो बहुत छोटा है और दूसरा कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। तो जो फिक्स बाउंड्रीज वाला मसला है उसको हल करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि एटम जो है वो स्फीयर है, गोल है। सेकेंड बात कि साइज बहुत छोटा है, उस मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने दो बॉन्डेड एटम्स लिए, उसका साइज मेजर किया और फिर उस जो साइज हमारे पास आया उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो उस तरह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा साइज का, एटम का। ठीक है। सो एटम का साइज एज सच जिस तरह से एटम है उस तरह से फाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज एटम बहुत स्मॉल है। तो उसके लिए पहली बात हम कंसिडर करते हैं कि वो स्फीयर है, और दूसरी बात जो दो एटम्स हैं जो कि दूसरे के बहुत करीब है उनका न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस और फिर उसका हाफ। किस तरह से? अभी कार्बन की एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग इस डायग्राम पर जरा गौर करें जो आपको साइड पे शो हो रही है, जो फिगर 3.3 है आपकी बुक की। इसमें 2 कार्बन है जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। चूंकि एक एटम का फाइंड नहीं हो सकता बिकॉज एटम बहुत छोटा है, एक एटम का रेडियस हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। यू कांट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एटम। सो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस है वो है 154 पिकोमीटर, राइट। सो अब ये तो हमारे पास 2r है ना, बिकॉज इट इज फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो हम इस 154 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे, यानी इसका हाफ कर देते हैं। तो 2r का जब हाफ करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा, यानी हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और वो रेडियस हमारे पास कितना आएगा? 77 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हमने कार्बन का रेडियस फाइंड कर लिया जो कि 77 पिकोमीटर है, राइट। अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में किस तरह से चेंज होगा, ग्रुप में किस तरह से चेंज होगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड क्या है पीरियोडिक टेबल में और ग्रुप क्या है। पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। जो रोज हैं पीरियोडिक टेबल के उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं, जबकि जो कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो जो कॉलम्स होंगे वो टॉप टू बॉटम होंगे यानी वर्टिकल, और जो रोज होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी, राइट। अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो आप लोग यहां देख रहे हो, आपको जो इमेज नजर आ रहा है उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। और जब हम टॉप टू बॉटम यानी हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में साइज इंक्रीज कर रहा है। ये बात। अब इसका रीजन क्या है? रीजन आप लोगों ने ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही रीजन याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी नेक्स्ट ट्रेंड्स को भी याद रखने में। ग्रुप के लिए आपने याद रखना है कि जो शेल नंबर है इंक्रीज होता है इन द सक्सेसिव एटम। लाइक यहां पर अगर आप ग्रुप 1 पर गौर करो तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, देन सोडियम है, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप देख रहे हो कि साइज इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है, ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ अल्कली मेटल्स की। सो ये साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज यहां पर हर सक्सेसिव एटम में शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन में एक शेल होता है इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 होते हैं, पोटेशियम में 4 होते हैं, रुबिडियम में 5 होते हैं, सीजियम में 6 होते हैं, और उसके बाद फ्रेंशियम होता है जिसमें 7 होते हैं। सो चूंकि शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, हर सक्सेसिव एटम में शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा। तो ग्रुप का मसला तो बड़ी आसानी से हल हो गया कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज जो शेल नंबर है वो ऐड हो रहे हैं इन ईच सक्सेसिव एटम, राइट। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में अगर आप लोग यहां पर सेकेंड पीरियड को देखो जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है, साथ साथ सिंबल भी लिखे हुए, इसलिए मैंने आपको इस तरह सीक्वेंस में बोल दिया यहाँ पे। ओके, सो साइज डिक्रीज कर रहा है। रीजन, सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखना है कि अलोंग द पीरियड
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कभी भी शेल नंबर इंक्रीज नहीं करता। विद इन अ पीरियड शेल नंबर हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करो ना, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करो, फर्स्ट पीरियड है ना वो, तो हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक शेल नंबर रिमेन सेम, यानी दोनों में एक ही शेल पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, तो लिथियम से नियॉन तक सेकेंड पीरियड में जितने भी एटम्स आएंगे सब में 2 शेल्स होंगे, यानी विद इन अ पीरियड शेल नंबर रिमेन सेम। उसके बाद अगर आप थर्ड पीरियड की बात करो फ्रॉम सोडियम टू आर्गोन, अगेन शेल नंबर रिमेन सेम। कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जितने शेल नंबर होते हैं ना वही पीरियड नंबर होता है, यानी फर्स्ट पीरियड है तो उसमें 1 शेल होगा, सेकेंड पीरियड है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे सब में 2 शेल्स होंगे, एंड सो ऑन, राइट। सो शेल नंबर रिमेन सेम, एक बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। और एक टर्म होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इफेक्ट कर रही है आउटर मोस्ट शेल को, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। सो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब प्रोटॉन बढ़ेंगे, पॉजिटिव बढ़ेगा तो उसकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी ना, तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जोर से पकड़ के रख लेगा, भाई मैंने तो नहीं तुम लोगों को कहीं जा देना। ठीक है, वो उनको ग्रिप बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की ऑन द आउटर मोस्ट शेल। जब ग्रिप बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, साइज स्क्वीज हो जाएगा, तो एटम का साइज छोटा होता जाएगा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, जैसे जैसे हम सोडियम से मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पर जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि पहली बात शेल नंबर सेम रहा है, दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, तीसरी बात न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन बढ़ी है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज स्क्वीज कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको रीजन समझा दिया है। अब हम अपनी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली यही बात की हुई आपकी बुक की भी। पीरियड में वो बात कर रहे हैं कि साइज डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। अट्रैक्शन ज्यादा होने के नतीजे में पुल इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस बड़ी जोर से ग्रिप कर लेगा और कहेगा भाई, और जो साइज है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां पर एक बात को मैंने बड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि शेल नंबर रिमेन सेम, शेल नंबर डू नॉट इंक्रीज। ठीक है, सो पीरियड में शेल नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल की अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज स्क्वीज कर जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल है जी आपके पास फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, लिथियम का साइज 152 है जबकि नियॉन का 69 है। सो देयर इज अ ट्रमेंडस डिक्रीज इन साइज एज यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो। ये टेबल आप लोगों ने लाजमी करना है जिसमें लिथियम से नियॉन तक साइज डिक्रीज कर रहा है along the period from left to right। अगर ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई है कि चूंकि शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो शेल नंबर बढ़ा तो दूसरा कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा। पीरियड में शेल नंबर रिमेन सेम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीज एड अप इन ईच सक्सेसिव एटम। सो आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में साइज इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 150 to 186 और अल्टीमेटली सीजियम तक 265 हो गया। ठीक है, तो साइज इंक्रीज करेगा ग्रुप में। ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई खास ट्रेंड नहीं है साइज का, पहले रिड्यूस करता है फिर इंक्रीज करता है। फोर्थ पीरियड की बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसकी कोई खास चूंकि ट्रेंड नहीं है तो इसकी कोई खास वजह भी नहीं है। ठीक है जी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का भी ट्रेंड कर लीजिएगा एटॉमिक साइज का। सो आई होप आप लोगों को एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो क्लियर होगा। लेट्स मूव टू शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक आप इन टर्म्स को समझ लें, क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं, पहले इसके बाद आगे चलते हैं। तो पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते हैं। अच्छा, देयर आर टू टर्म्स, द न्यूक्लियर चार्ज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक टर्म है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो उसका मतलब है न्यूक्लियस पे जो नेट चार्ज है, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जब हम बात करते हैं, जिसको हम ZeFF से शो करते हैं, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन कितनी है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना इफेक्ट कर रहा है वैलेंस शेल को,
वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस शेल को। ठीक है, तो जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तब हम न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं दैट इज ऑल अबाउट द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट्स इट। राइट जी। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है, दैट इज नॉट फ्रॉम योर बुक, सो यू डोंट हैव टू पजल अबाउट इट कि भाई ये कहाँ से आ गई, आपकी बुक से नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किए हैं यहाँ पे। सो इसमें सबसे पहले आप लोग देख लें कि जी दरमियान में न्यूक्लियस है जी, रेड पिंक कलर का नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना वो न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ये आपका इलेक्ट्रॉन इंट्रस्ट है, दैट कुड बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होता है, बिकॉज हम चूंकि जो रिएक्शंस हैं उन सब में भी वैलेंस शेल ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं ट्रेंड्स में। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट जो है कोई नई चीज नहीं है, दिस इज हम यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, यही समझ लें आप। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैव नो इफेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जिस पर हमने न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है कि कितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इस पर, उसके आउटसाइड भी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनसाइड वालों का इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी मैं ये बात कर रही हूँ अगर न्यूक्लियस और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन हमने फाइंड करनी है न्यूक्लियस की, उनके दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनका इफेक्ट होगा अट्रैक्शन पे, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन से बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनका उस अट्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो रास्ते में नहीं ना आ रहे। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो रास्ते में आएंगे, जिस तरह से यहां पर है जी इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कैंसिल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है और जो आउटर मोस्ट शेल है, फिलहाल आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात करें, जो आउटसाइड वाला पॉइंट है उसको छोड़ दें, बिकॉज दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। ओके, सो जो न्यूक्लियस है उसको जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैंसल आउट हो जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी आप ये कह लो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के रास्ते की एक रुकावट है जो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इनर शेल्स हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। और इसी अट्रैक्शन को, कम होने को नहीं, अट्रैक्शन को, जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और ये अट्रैक्शन कम हो रही है ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द इनर शेल्स, इसको हम शील्डिंग कहते हैं या स्क्रीनिंग कहते हैं, और अल्टीमेटली जिसका इफेक्ट होगा उसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देंगे। आई रिपीट, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कम हो जाती है ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। वो जो अट्रैक्शन कम हो रही है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम दे रहे हैं, दैट्स इट। राइट जी, शील्डिंग इफेक्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है जी, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हो रही है। इस रिपल्शन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि जो जी इफेक्ट है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है। सो न्यूक्लियर चार्ज के रिड्यूस होने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्रिएट होता है, यानी देयर इज अ स्क्रीनिंग, देयर इज अ शील्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, देयर इज अ रिडक्शन इन द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक हो गया, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और वो अट्रैक्शन कम हो रही है ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द इनर शेल्स, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम दे रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। शील्डिंग इफेक्ट आपकी बुक पे इसी बात को जो मैंने अभी आपको सारी कहानी बताई है, भाई न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में और शेल्स हैं, और शेल्स की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर मुकम्मल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और उस चार्ज को हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्शन है। और वो चार्ज कम हो जाता है, वो अट्रैक्शन कम हो जाती है, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम पीरियड में बात करें तो वो सेम रहता है। रीजन हमने पीरियड एटॉमिक साइज में भी पढ़ी कि शेल नंबर रिमेन सेम, क्योंकि शेल नंबर सेम रहेगा तो इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो इसका मतलब इनर शेल्स भी नहीं बढ़े, इनर शेल्स नहीं बढ़े हैं, तो अल्टीमेटली द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम, बट जी इफेक्ट इंक्रीज। जी इफेक्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एड अप होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं होगी, शील्डिंग नहीं होगी, क्योंकि दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो रहे हैं, दरमियान में शेल्स ऐड नहीं हो रहे हैं, बिकॉज शेल नंबर रिमेन सेम। दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, बिकॉज वी नो शेल नंबर एड अप।
ईच सक्सेसिव एटम। तो हर सक्सेसिव एटम में शेल नंबर ऐड हो रहा है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। यही बात उन्होंने यहाँ पर अगेन मैं आपको जो मैंने वर्बली बता दिया वो भी यहाँ पर लिख दी गई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज करेंगे और ग्रुप में जो है वो ये होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा बिकॉज इनर शेल्स ऐड। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने सोडियम और पोटेशियम के एग्जांपल दिए हुए। तो सोडियम में अगर आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखो तो 3 शेल्स है, जबकि पोटेशियम में 4 शेल्स हैं। तो 3 से जब 4 शेल हुए तो इनर शेल एक बढ़ा, इनर शेल के बढ़ने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो रिपल्शन बढ़ी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी शील्डिंग ज्यादा हो रही है ना, उसमें रिकावट ज्यादा आ रही है, यानी शील्डिंग एक तरह की रिकावट है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। वो रिकावट बढ़ रही है क्योंकि मजीद इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और रिपल्शन बढ़ रही है। ठीक है, सो ये रिकावट ऐड नहीं होती इन द पीरियड बिकॉज द शेल नंबर रिमेन सेम, तो इसलिए पीरियड में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पीपल कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन, people can go to this discussion session on my channel. Thank you.